मिट्टी की खुशबू। गांव की सुबह थी। सूर्य की पहली किरणें सरसों के खेतों पर हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में सीमा, एक 38 साल की मेहनती लेकिन टूटी नहीं हुई माँ, चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। उसका 15 साल का बेटा अंकित पढ़ाई करता था और उसके दिल में एक ही सपना था, इंजीनियर बनने का। सीमा रोज सुबह बेटे को जगाते हुए कहती, उठ बेटा, पढ़ ले। तेरी पढ़ाई ही तेरी किस्मत बदलेगी। अंकित का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता के गुजर जाने के बाद घर, खेत और जिम्मेदारियां सब कुछ सीमा के कंधों पर आ गया था। फिर भी उसने कभी बेटे की पढ़ाई रुकने नहीं दी। गरीबी थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। अंकित मेहनत करता था, लेकिन उसे पता था कि इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जिस कोचिंग की जरूरत है, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। घर में रोटी की चिंता पहले से थी, ऊपर से ये खर्च। फिर भी सीमा ने हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में मजदूरी करती, शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाती और रात को कढ़ाई बुनाई करती। एक दिन अंकित ने माँ को थका हुआ देखा और बोला, माँ, आप इतना काम क्यों करती हो? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी थकान ही तेरे सपनों की उड़ान बनेगी। लेकिन मुश्किलें कभी भी अकेले नहीं आती। एक रात गांव में अचानक बाढ़ आ गई। साल भर की फसल बर्बाद हो गई। घर की हालत और भी खराब हो गई। अगली सुबह अंकित रोते हुए बोला, माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। मजदूरी करूंगा। आपकी हालत नहीं देखी जाती। सीमा ने कड़ाई से कहा, एक बात कभी कान में डाल ले, गरीबी सपनों को नहीं मारती, हार मानना मारता है। तू पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। बस। सीमा खुद अगले दिन शहर गई और एक बड़े घर में काम ढूंढ लिया। घर का झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बर्तनों की सफाई, 150 रुपए रोज। इसी से वह धीरे धीरे अंकित की कोचिंग की फीस जमा करने लगी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब भी सीमा जागती रहती, बत्ती की कमजोर रोशनी में कढ़ाई करती। एक रात अंकित ने माँ के हाथों में सूजन देखी और बोला, माँ, आप 2 घंटे तो सो जाया करो। सीमा ने धीरे से कहा, जब तू कामयाब होगा, तब मैं चैन की नींद सोऊंगी। समय बीतता गया। अंकित की परीक्षा का दिन आ गया। सुबह सीमा ने दही चीनी खिलाते हुए कहा, जा बेटा, ईमानदारी से परीक्षा देना। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अंकित ने परीक्षा दी। पेपर अच्छा हुआ, पर डर तो था, लाखों बच्चे ये परीक्षा देते हैं। सीमा ने कहा, हमारा काम मेहनत करना है, बाकी ऊपर वाला देखेगा। कई हफ्ते बीत गए। आखिर वो दिन आया जिसका दोनों इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट का दिन। अंकित कांपते हुए मोबाइल पकड़े बैठा था। सीमा पास ही खड़ी थी, दिल धड़क रहा था। अचानक अंकित चिल्लाया, माँ, मेरा हो गया। मैं सिलेक्ट हो गया। सीमा के पैरों से जमीन खिसक गई। वह रोते हुए बेटे को गले लगा ली। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। सीमा सोच में पड़ गई। उसी शाम गांव के कई लोग उसके घर आए। एक बुजुर्ग बोले, सीमा बहन, तूने अपने बेटे को यहां तक पहुंचाया। अब आगे का रास्ता हम मिलकर बनाएंगे। फीस पूरे गांव की तरफ से दी जाएगी। सीमा की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, जो दूसरों के लिए भलाई करता है, पूरा समाज उसके लिए खड़ा हो जाता है। कुछ महीनों बाद अंकित कॉलेज चला गया।
वहां पहुंचकर उसने पहली बार बड़ी कैंटीन में खाना खाते हुए मां को वीडियो कॉल किया। उसने कहा, मां, आपके सपनों की शुरुआत हो गई है। सीमा मुस्कुराई। मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत कभी हारती नहीं। और सच में उस दिन मिट्टी की वही खुशबू सीमा की मेहनत की खुशबू बन गई। कहानी की सीख। गरीबी रुकावट है, दीवार नहीं। माँ बाप का त्याग दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। हार मत मानो, सही समय पर पूरा संसार तुम्हारे साथ आ खड़ा होगा। मेहनत हर मुश्किल का दरवाजा खोल देती है।